सो स्टूडेंट, परमिटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी जेई मेंस का ये क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन पे 2023 का बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन विच वॉवल्स आर ऑलवेज अकर टुगेदर, वॉवल्स एक साथ आए, वॉवल्स आर अकर टुगेदर, वॉवल्स एक साथ आए इंडिपेंडेंस वर्ड में, तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे इसके लिए काउंट करते हैं। तो पहले तो हम वॉवल्स यहां से अलग कर लेते हैं। आई इज द वॉवल और आई एक बार आ रहा है, चेक कर लो। इसके बाद ई वॉवल है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ई आ रहा है। वॉवल्स हमने अलग कर लिए, एक, दो, तीन, चार, चार वॉवल हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम वर्ड्स को देखें तो एन एक बार, दो बार, तीन बार आ रहा है। इसके बाद एन हो गया डी, डी दो बार आ रहा है, चेक कर लो, डी दो बार आ रहा है। पी देखो, ई ले चुके हैं, पी एक बार आ रहा है इंडिपेंडेंस में, पी हो गया, ई हो चुका है, एन हो चुका है, डी हो चुका है, सी एक बार आ रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स हैं। वॉवल्स एक साथ होने चाहिए, तो हम इन पांचों वॉवल्स को एक मान लेते हैं। एक लेटर हो गया हमारा सिंपली, तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 आया, और एक लेटर्स को माना है, तो टोटल 8 लेटर्स हो गए, ठीक है। 8 लेटर्स को अरेंज करने के वेज कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल। अब देखो बाकी अदर देन वॉवल्स कौन कौन से बचे हुए जो रिपीट हो रहे हैं। 3 बार एन, 2 बार डी, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब इसको भी अरेंज करना होगा। यहां पे कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं, जिसमें से 4 ई आइडेंटिकल हैं। सो दिस इज द आंसर। और इसको पूरा कैलकुलेट करने पे तुम्हारा आएगा 16800। कैलकुलेट करके देख सकते हो, 16800 इज द आंसर। ए इज द आंसर। तो आई होप ये मेथड समझ में आ गया होगा, किस तरह से वॉवल को एक साथ रखा है हमने। सो स्टूडेंट, अगेन ये डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का है। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड पब्लिक आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर अरेंज रिटन इन डिक्शनरी विथ सीरियल नंबर। देन द सीरियल नंबर मतलब इस वर्ड की रैंक बतानी है पब्लिक की। तो फिर से वही करते हैं। पब्लिक में पहले तो हम सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। बी सबसे पहले आएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा आई, फिर आएगा एल, फिर आई, एल, ठीक है, फिर पी, फिर यू, ठीक है। इसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया। अब पब्लिक की हमें रैंक बतानी, तो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा वर्ड होगा? बी से स्टार्ट होने वाला। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बन जाएंगे, विच इज 120। फिर सी से स्टार्ट होने वाला, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, विच इज अगेन 120। आई से स्टार्ट होने वाला, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, विच इज अगेन 120। पब्लिक सबसे लास्ट में आएगा। फिर एल, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, अगेन 120, ठीक है। एल हो गया। अब पी से स्टार्ट होगा। पी से देखो, पी से जो वर्ड स्टार्ट होगा सबसे पहले पीबी से स्टार्ट होगा, तो 4 लेटर्स बचे, और ये 4 लेटर 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, ठीक है। पीबी के बाद पीसी से स्टार्ट होगा, फिर 4 लेटर्स बचे, 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। फिर पीसी के बाद पीआई से स्टार्ट होगा, 4 लेटर्स 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो गए। पीआई के बाद पीएल से 4 लेटर्स 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो गए। क्लियर है? अब पीएल के बाद पीयू आएगा, और यू के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा? बी, ठीक है, पब्लिक। अब क्या आएगा?
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी आएगा, ठीक है। 4 लेटर्स यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 लेटर्स बचे तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो गया, PUBC हो गया, PUBC। अब क्या आएगा, PUB फिक्स कर दिया, C के बाद क्या आ रहा है, I, फिर ये 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो गया, I के बाद क्या आएगा, L, अब वही चाहिए पब्लिक, PUB, L आ गया, ठीक है। L के बाद क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, एक वर्ड ये, और अब PUBL IC कर दो, एक वर्ड ये, तो ये IC है। दिस इज द फाइनल वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आएगा 582। कैलकुलेशन एक बार अपने आप करके देख लेना, मेथड समझ में आ गया होगा। सो इट्स आंसर इज 582। सो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2023 का ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। 1/1 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 46 फैक्टोरियल। अच्छा, खास बात क्या है कि इन दोनों नंबर्स का सम जरा देखो, 51 आ रहा है। अच्छा, ये मिसप्रिंटिंग है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकती है। ये होना चाहिए 50 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और लास्ट होना चाहिए 51 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सबका सम डिनोमिनेटर में देखोगे तो सबका सम 51 आ रहा है, तो इसमें करना ये चाहिए हमें 51 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो और 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो। तो 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लिया, 51 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया, ठीक है। और NCR आता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। सो NCR इज, सो दिस इज 1/51 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 51C1, ये हो जाएगा 51C3, 51C5, 51C49। बाय द वे ये वाला टर्म नहीं आएगा बिकॉज सारे ऑड टर्म आ रहे हैं, तो ये एक एक टर्म मिसिंग है बीच में, लास्ट टर्म यही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑल्टरनेट टर्म्स आ रहे हैं तो ये वाला टर्म नहीं होगा, लास्ट टर्म 51, और ये मिसप्रिंट क्या होगा, ये 1 फैक्टोरियल की जगह 0 फैक्टोरियल लिख लें इसको अगर हम, अब ये सही हो गया। 51C51। तो हमें यहां पे एक रिजल्ट पता होना चाहिए, अगर सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है इनकी सबस्क्रिप्ट ऑड है, तो इसका सम आता है 2 की पावर n-1। क्या आता है, 2 की पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 51-1, 51 फैक्टोरियल। सो दिस इज 2 की पावर 50 अपॉन 51 फैक्टोरियल। सो इट्स आंसर इज 2 की पावर 50 अपॉन 51 फैक्टोरियल, दैट इज C। सिंपली क्लियर है आई होप ये क्वेश्चन। सो अगेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक बेसिक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 से बड़े इंटीजर्स नंबर बताने, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट है विदाउट रिपीटिशन। अच्छा, यहां पे ये नहीं दे रखा है कितने नंबर ऑफ नंबर्स, कितने डिजिट के नंबर बनाने, तो ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया, और 5 डिजिट नंबर, अगर 5 डिजिट दे रखे हैं तो 5 डिजिट नंबर ही बना सकते हैं। तो पहले तो हम बनाते हैं 4 डिजिट नंबर। फोर डिजिट नंबर
7,000 से बड़े, तो 7,000 से बड़े यहां कहीं जीरो दे नहीं रखा है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए तुम्हारे पास दो चॉइस होंगी, ठीक है। इसके बाद दो में से एक तुमने फिल कर लिया, टोटल डिजिट्स हैं तुम्हारे पास 5, तो यहां के लिए अब कितनी बची? 4, 3, 2, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू, यार इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 फैक्टर लिख सकते हो, सो दिस इज 48। क्लियर है? अब यहां पे 5 डिजिट नंबर भी बनेंगे, ध्यान रखना, अगर दे नहीं रखा है तो हमें 5 डिजिट नंबर बनाना होगा, बिकॉज डिजिट्स 5 दे रखी, और 5 डिजिट नंबर जितने भी बनाओगे सब 7,000 से बड़े होंगे। 5 डिजिट हैं, 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। $168 इज सिंपली आंसर। सो स्टूडेंट, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का अगेन ये डिक्शनरी ऑर्डर क्वेश्चन है। 2023 में काफी क्वेश्चन डिक्शनरी ऑर्डर से पूछे गए, और यहां पे एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टी लास्ट में नहीं होगा। द लेटर्स ऑफ द वर्ड ought, OUGHT आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर, और हमें टफ इसकी रैंक बतानी है। तो सबसे पहले इन लेटर्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले G आएगा, फिर H आएगा, फिर O आएगा, फिर T आएगा, फिर U आएगा। T से पहले वाले सारे वर्ड बना लेते हैं, पहले G वाले बनाते हैं, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल से। फिर H वाले बनाते हैं 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल से। फिर O वाले बनाते हैं 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल से। GHO, अब T आ गया। अब T अगर आया है तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में TG आएगा, और 3 लेटर्स हैं, 3 फैक्टोरियल से सारे डिफरेंट हैं। TG के बाद TH आएगा, यहां पे भी 3 लेटर्स अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल से। TH के बाद TO आएगा, और यही चाहिए हमें TO, और TO के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में G आएगा। 2 लेटर्स हैं, 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो गए, TOG वाले सारे वर्ड बन जाएंगे। TOG के बाद TOH आएगा, 2 फैक्टोरियल से सारे अरेंज हो जाएंगे। TOH के बाद TOU आएगा, ठीक है। T T हो गया, O हो गया, U हो गया, TOU। अब क्या आएगा? G आएगा, फिर H आएगा। आई होप यही लास्ट वर्ड है टफ जो हमें चाहिए। अब सारी काउंटिंग कर लेते हैं पूरे ये सारे लेटर्स अगर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 24, एंड लास्ट लेटर इज दिस। इसको ऐड कर लो, 12 6 7 72, ये ऐड करेंगे 12 14 16 17, 89 इज द आंसर। बी इज द आंसर। क्लियर है क्वेश्चन?